नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया ब्रेकिंग न्यूज़ और इस वक्त मैं हूं यहां मंडी हाउस के अंदर। यहां पर नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पास सामने तमाम जो फ़ोटो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफ़र का एक फ़ोटोग्राफ्स हैं। करीब 1300 फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर इस प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिसमें विभिन्न देशों से, विभिन्न जगहों से ये फ़ोटोग्राफ ली गई है। आज प्रदर्शनी का आखिरी दिन है और इस मौके पर समाज की कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने शिरकत की। First is English, Hindi, Dutch, German, Japanese, Russian, Arabic, French, Italian, Mandarin, and Spanish. All captions, every photograph has captions in 11 languages. This section particularly where Mr. Modi has been honored, he has taken salute किया है उन्होंने, उनको सलामी दी गई है दूसरे देशों में। There are 1300 photographs. And around 200 photographs really unique. जिसकी जो authenticity only the Prime Minister is being honored by the public of various countries. Kathmandu, France, Canada, they've been public in this section. You will see how the Modi there with Trump. अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय मंत्री था और मोदी जी के साथ मंत्री था, और दोनों के दोनों भारत रत्न हैं। एक को भारत रत्न मिल गया है, दूसरे को मिल जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि मैं आज तक अपनी बुकलेट तैयार कर रहा हूँ कि मैंने 40 साल में क्या किया, तो ये नहीं समझ आता क्या छोड़े और क्या लें। तो जब आपने एग्जीबिशन बनाई होगी तो मोदी साहब का तो इतना काम है, इतना काम है कि आपको यही बड़ा मुश्किल आया होगा कौन सी फोटोग्राफ करो और कौन सी छोड़ो। और मोदी वो है जिनको फोटो से नहीं काम से जाना जाता है। और सच पूछे तो आजकल गांधी स्मृति में आकर मैंने एक चीज सीखी है। गांधी जी पर सेमिनार होते हैं, सिम्पोजियम होते हैं, एग्जीबिशन होता है, म्यूजियम होते हैं, पर गांधी जी पर चलने वाले कितने लोग हैं आजकल, ये चर्चा करना। ऐसे ही मोदी जी की जब ये एग्जीबिशन लगाई गई है तो उसका मतलब सीधा सा एक है कि भाई मोदी जी से हमें प्रेरणा मिलनी चाहिए, उनके कामों से हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए। वो आदमी कितना मेहनती है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं पीएमओ के अंदर था, तो तब से हम लोगों का निरंतर एक अच्छा संपर्क है। एक कोविड के काम को ही देख लेंगे हम मोदी जी के, तो आप देखेंगे कि कोविड में जो उन्होंने काम किया है वो शायद विश्व में दूसरा कोई ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने अपने कंट्री के लिए इतना काम किया। और दूसरी बात यह है, इन फोटोग्राफ्स में लोग रेयर चीजें देखते हैं। ऐसे ही मैं आपको 2 रेयर घटनाएं सुनाता हूँ जो मोदी जी का दूसरा मुख बताती है कि मोदी जी सेंसिटिव दिखते हैं। हमने एक हवेली बनाई चांदनी चौक के अंदर, वो अभी वर्ल्ड फेमस है, हवेली धर्मपुरा। उसका इनॉग्रेशन था। जब उसका इनॉग्रेशन था तो पहले तो मोदी जी को करना था और हमने वो फंक्शन किया, तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट की मीटिंग थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, पीके सिंह जी भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। तो मैं प्राइम मिनिस्टर के पास गया कि आपने उसी दिन अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग रखी है जिस दिन हमारी हवेली का इनॉग्रेशन है। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हमने मीटिंग रखी थी, तुम्हारा इनॉग्रेशन बाद में तय होगा। तो आप जानते हैं 2 दिन के बाद उनका फोन आ गया कि हमने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग का डिनर कैंसिल कर दिया है और सबको ये कहा है कि डिनर जाके हवेली वाले के अंदर करिए। अब एक प्रधानमंत्री कैसा बन सकता है जो सारे मिनिस्टर्स के सामने अनाउंस कर रहा है। दूसरा, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो मैं रीनो में था, तो मेरे खिलाफ एक यहाँ पर खूब लंबी चौड़ी स्टोरी चलने लग गई किसी इशू को लेकर।
तो प्राइम मिनिस्टर का फोन आया तो मैं डर गया, कह दिया भाई हीरो से वापस जाओ और पद को भी छोड़ो। पर जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा, पहले विजय बाबू चिंता मत करना, मेडल नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं, जैसे मेडल आएंगे तो शोर नहीं मचेगा। तो पीवी सिंधु और साक्षी का मेडल आया तो स्टोरीज बंद हो गई। मैं उनकी आपको बता रहा हूँ कि कितने वो संवेदनशील हैं, इसके बारे में लोगों को कम पता है। हम लोग समझते हैं वो सख्त हैं, बड़े स्ट्रिक्ट हैं और हमें उनसे थोड़ा सा भय लगता है ये, पर उनका एक दूसरा रूप है और ऐसी स्टोरियां सबके पास होंगे। और मैं समझता हूँ कि आदिश जी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है और आप इतने लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तो इनकी माला बहुत पसंद आई, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस एग्जीबिशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा कठिन काम है जो उन्होंने किया है, उनके लिए जोरदार तालियां होंगी। अधीश अग्रवाल जी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो इस हमारे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मोदी जी की फ़ोटोज़ की एग्जीबिशन लगाई है। मैंने कहा है कि एग्जीबिशन लगानी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि मोदी जी का काम इतना है कि किस फ़ोटो को आप छोड़ेंगे और किसको लेंगे, और वो तो देश विदेश के अंदर बहुत गए हैं। और सबसे बड़ी बात है वो भारत रत्न है हमारे देश के, जिन्होंने देश को बहुत आगे ले गए हैं। शायद पिछले 70 सालों में देश इतना आगे नहीं गया होगा जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यों से इसको किया है। हर वर्ग के साथ उन्होंने काम किया और हर वर्ग के लिए विकास के काम किए।